हाँ नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं अवयव भाग 2 पर। इससे पहले हमने पहले भाग पर बात की थी जिसमें 3 प्रकार हमने पढ़े थे अवयव के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक व समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बारे में मित्रों एक बात और बताना चाहूंगा मैं, पिछले वीडियो में ये बाकी रह गई थी कि जो हमारे वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? संयुक्त और मिश्र। उनमें जो योजक शब्द काम आते हैं हमारे की, ताकि, क्योंकि, वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक में ही आते हैं। ये बात आप नोट कर लेना। चलिए आगे आज बात करते हैं। आज हमारे 3 अवयव जो बचे हुए हैं उन पे हम और बात कर लेते हैं। और ये मैंने मित्रों आपको पहले ही बता दिया कि अवयव के जो प्रकार है स्पष्ट रूप से अब हमें 6 बताने हैं, कोई गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था कि यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि अवयव के कितने प्रकार हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से हमने जवाब दिया था 6 प्रकार। तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। तो आज जो 3 प्रकार बचे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए पहला कौन सा प्रकार जो बचा हुआ था? 3 हो गए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब पढ़ेंगे हम विस्मयादि बोधक, निपात और सकारात्मक व नकारात्मक अवयव। चलिए मित्रों बात करते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। पहला जो प्रश्न दिया हुआ हमारा वो देखिए क्या है कि वह अव्यय शब्द क्या है? वह अव्यय शब्द है। ऐसे अव्यय शब्द हैं जो क्या करेंगे? जो हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, प्रशंसा, भय, तिरस्कार आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं वो? ऐसे शब्द जो है तो अव्यय, लेकिन भाव किसका प्रकट करेंगे? हर्ष का, शोक का, विस्मय का, घृणा का, प्रशंसा का। तो बहुत ही साधारण है मित्रों, हमें पता ही है जब हम आश्चर्य का कहीं भी, प्रशंसा का या फिर विस्मय का भाव प्रकट करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है मित्रों? विस्मयादि बोधक। जैसे कि मैंने कहा कि क्या आज पानी नहीं आएगा, फिर हम सुनते हैं अच्छा लॉकडाउन खुल गया, तो ये क्या हो? प्रसन्नता का बोध करवाया हमने, तो ये किस में आएगा? ये विस्मयादि बोधक अवयव में आएगा। ठीक है मित्रों। तो क्रिया विशेषण गलत है हमारा, संबंध बोधक गलत, ये भी नहीं होगा इसमें। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? श, विस्मयादि बोधक अवयव। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मित्रों विस्मयादि बोधक की परिभाषा भी है, हमें समझ जाना चाहिए विस्मयादि बोधक क्या होता है। जो इन भावों का बोध करवाता है वो अवयव शब्द क्या होगा? विस्मयादि बोधक होगा। क्या होगा? विस्मयादि बोधक। चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो है मैंने रात भर पलक तक नहीं झपकी। क्या पूछा है? मैंने रात भर पलक तक नहीं झपकी। रेखांकित में अवयव बताइए। रेखांकित कौन सा है मित्रों? देखिए ये त है। क्या है? त। तो त में क्या पूछा गया है कि तक, सॉरी माफ कीजिएगा, त नहीं तक। तो तक इस शब्द को देखना हमें कि ये क्या, कौन सा अवयव है। तो मित्रों ध्यान रखना कि योजक शब्द अगर आते हैं कौन से, कि, क्योंकि, तो वो कौन से होते हैं? वो समुच्चय बोधक में चले जाते हैं। प्रश्नक के साथ में कोई शब्द आता है तो वो किस में चला जाता है हमारा? वो संबंध बोधक में चला जाता है। क्रिया की विशेषता कोई बताता है तो वो क्रिया विशेषण में चला जाता है। अब बचा क्या विषय? आश्चर्य का बोध कराने वाले, मनोभाव के, विकारों का बोध कराने वाले हैं, वो क्या है? वो हमारे विस्मयादि बोधक हैं। अब बचा क्या? निपात और सकारात्मक व नकारात्मक। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि निपात किसे कहते हैं। निपात में देखिए दो नि प्लस पात से बना है, नि उपसर्ग है हमारा, और पात का मतलब होता है गिरना। क्या होता है? पात, उसी से बना है प्रपात, झरना। ठीक है। तो पात का मतलब होता है गिरना और नी का मतलब होता है विशेष रूप से। तो विशेष रूप से किसी शब्द पर गिरना वो ही निपात होता है। तो निपात का अर्थ वो हो गया मित्रों कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के साथ जुड़कर, सर्वनाम के साथ जुड़कर, क्रिया के साथ में जुड़कर या क्रिया विशेषण के साथ में जुड़कर के क्या करते हैं? शब्द के अर्थ में विशेष बल देते हैं। क्या करते हैं? शब्द के अर्थ में विशेष बल देते हैं, तो वो क्या होता है? वो निपात कहलाते हैं। क्या होता है मित्रों? वो निपात कहलाते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने रात भर पलक तक नहीं झपकी। और इनका एक बात और बता देता हूं कि विशेष रूप से कोई योगदान नहीं रहता है, विशेष रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? सिर्फ अर्थ में थोड़ी सी विशेषता प्रदान कर देते हैं, थोड़ा सा बल प्रदान कर देते हैं, थोड़ा जोर दे देते हैं किसी शब्द पर, तो वो निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? निपात कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इस वाक्य को अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने रात भर पलक नहीं झपकी तो भी हो जाएगा, लेकिन जब मैंने लिखा पलक तक नहीं झपकी तो ये तक क्या हो गया? पलक तक, मतलब मैंने विशेष रूप से जोर दिया इस पलक पर। किस शब्द से? तक से। तो इसने क्या कर दिया? विशेष बल दे दिया अर्थ के ऊपर। तो क्या हो गया? ये रेखांकित शब्द हमारा क्या हो गया? ये हो गया निपात। विस्मयादि बोधक तो नहीं होगा। सकारात्मक व नकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक बोध भी नहीं करवा रहा और नकारात्मक। ये क्या होते हैं मित्रों? इन पर भी बात कर लेते हैं हम। सकारात्मक अवयव होते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, एक ही अवयव का भाग है। तो सकारात्मक तो वो शब्द हो गए जो क्या है? हाँ की बात करेंगे तो वो तो होंगे सकारात्मक।
और नकारात्मक जो नहीं की बात करेंगे, मना का बोध करवाएंगे, वो है नकारात्मक। जैसे कि मैंने कहा हाँ, जी हाँ, अवश्य, तो ये तो क्या हो गया, बिल्कुल, ये तो हो गया सकारात्मक। अब मैंने कहा न न, जैसे कि मैंने कहा चाय बना दे, ना ना चाय नहीं, गर्मी में चाय नहीं चलती, तो वो न क्या हो गया, ये हमारा नकारात्मक होगा। क्या होगा, नकारात्मक। तो इसमें हमारा सही विकल्प क्या है, निपात। क्या है मित्रों, निपात। चलिए अगला आप प्रश्न देखते हैं हमारा। जैसे कि मैं देखिए एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि इनको मैं पहचानना कैसे पहचानना मित्रों। ये ना तो देखो क्रिया विशेषण होते हैं, ना संज्ञा होते हैं, ना सर्वनाम होते हैं, तो ये क्या होंगे, एक ऐसा शब्द होगा जिसकी कोई योग्यता नहीं है, ना कोई अर्थ है, सिर्फ और सिर्फ जोर देंगे, बल देंगे। जैसे कि मैंने कहा राम ही जाएगा, एक तो मैंने कहा कि तुम में से कौन जाएगा, कि राम जाएगा, ये तो साधारण बात होगी। अब मैंने कहा राम ही जाएगा, तो ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ राम के लिए कहा गया, तो ये विशेष बल दे दिया। अब मैंने कहा कि पलक तक नहीं झपकी, ये क्या हो गया, मैंने कहा रात भर, देखिए इसमें भर भी जो है वो भी निपात है, रात भर पानी गिरा, पूरी रात पानी गिरा, रात भर, तो ये क्या हो गया, विशेष बल दे दिया। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, सारे के सारे निपात कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाँ, जी, जी हाँ, अवश्य, तथा, मत, ना, ना, नहीं, अव्यय है। अभी अभी हमने बात की थी कि ये जो शब्द है वो क्या है, ये तो है आपके सकारात्मक, जो हाँ का बोध करवाते हैं, तो वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे हमारे सकारात्मक। जैसे कहते हैं हम हाँ बिल्कुल चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे, है ना। जी, कि मैं खाना खाने जाऊं, तो बोले जी, तो ये जी क्या हो गया, ये सकारात्मक अव्यय हो गया, है ना, हामी बढ़ रहा है। और ना, मत, न, नहीं, एक बात और ध्यान रखना मित्रों, ये ना, मत, न, नहीं, हाँ, जी, ये निपात भी हो सकते हैं और सकारात्मक व नकारात्मक अव्यय भी हो सकते हैं। अर्थ पर ध्यान रखना है, अगर हामी का बोध, हाँ का बोध या मना का बोध करवा रहा है तो ही ये सकारात्मक और नकारात्मक होंगे, और अगर विशेष बल का बोध करवा रहे हैं तो ये निपात होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सड़क पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो, तो ये मत वहां पे क्या हो गया, ये निपात हो गया है। क्या हो गया मित्रों, निपात हो गया है। अब मैंने कहा कि राम घर पर नहीं है, अब वो नहीं क्या हो गया, वो हमारा हो गया बिल्कुल सकारात्मक व नकारात्मक। तो ये बात ध्यान रखनी। तो मित्रों ये निपात तो है नहीं, विकारी भी है नहीं, विकारी तो हमने बात कर ली, वो तो विकार उत्पन्न होता है, वो होते हैं। तो सकारात्मक व नकारात्मक बिल्कुल ये हमारा विकल्प सही है। सकारात्मक तो ये हो गए और नकारात्मक ये हो गए। आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए टीचर सेकंड ग्रेड 2018 हिंदी के 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों। इसमें से देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का विशेष रूप से ख्याल रखना हमें। देखिए 3 विकल्प इसमें सही होंगे, 1 विकल्प गलत होगा। तुम कहां तक जा रहे हो, देखिए तक आ गया बिल्कुल। तुम कहां जा रहे हो, तो कहां तो क्या हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां तक जा रहे हो, दूरी निश्चित कर दी सिर्फ तक शब्द ने। कहां तक, 5 किलोमीटर तक, खेत तक, घर तक, रोड तक, सड़क तक, मार्केट तक, तो ये तक क्या कर दी, दूरी निश्चित कर दी इसने, तो विशेष बल दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा निपात। मैं भी साथ चलूंगा, मैं साथ चलूंगा, तो हम कहते नहीं नहीं तू क्या करेगा, तू तो बच्चा है। मैं भी साथ चलूंगा, बच्चे कहते हैं ना नहीं मैं भी साथ चलूंगा, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल भी विशेष बल का प्रयोग कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, निपात है। अगला देखिए, वह तो नहीं चलेगी, मना लो कि वो नहीं चलेगी साथ में, वह तो नहीं चलेगी, बाकी किसी को भी ले जाओ, तो ये तो क्या हुई, वह नहीं चलेगी, साधारण बात होती तो हम तो मना लेते, वह कैसे नहीं चलेगी, चलेगी वो तो। लेकिन अगर ये शब्द आ गया कि वह तो नहीं चलेगी, तो मतलब बिल्कुल 100% नहीं चलेगी, तो ने जोड़ दे दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा निपात हो गया। अब देखिए वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें कोई निपात नहीं है, तो हमारा प्रश्न क्या था कि निपात का प्रयोग किसमें नहीं हुआ, बिल्कुल इसमें नहीं हुआ। तो मित्रों ध्यान क्या रखना हमें कि जहां कहीं भी विशेष बल देने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, किसी दूसरे शब्द पर विशेष बल देने के लिए, उसके अर्थ में विशेष बल देने के लिए, तो वो शब्द कौन से होते हैं, हमारे निपात होते हैं। कौन से होते हैं मित्रों, निपात होते हैं। तो देखिए मित्रों ये 3 भाग थे हमारे, उन पे हमने बात कर ली है। कौन कौन से, विस्मयादि बोधक पे बात कर ली, निपात पे बात कर ली, और सकारात्मक व नकारात्मक बात कर ली। अब देखिए मित्रों विशेष रूप से एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सर हम इस चीज को कैसे पहचाने कि ये शब्द विकारी है या अविकारी है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा कि विकारी कैसे हुआ, अविकारी कैसे नहीं हुआ,
उसको हमें समझने की जरूरत है, हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। तो देखिए पहला तरीका तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो हमारे विकारी शब्द कौन से हो गए, विकारी शब्द कौन से हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 हो गए हमारे, ठीक है। और अविकारी पहले 4 थे, अब हमारे 6 हो गए हैं, है ना। कौन कौन से, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, निपात हो गया और सकारात्मक व नकारात्मक हो गए। तो ये 6 ये हो गई, ये 4 हो गई। तो सीधी सीधी बात है, जो संज्ञा शब्द होंगे, जो सर्वनाम होंगे, जो क्रिया होंगे, विशेषण होंगे, वो तो विकारी कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे, और ये अविकारी। लेकिन यहां तक बात सीमित नहीं है मित्रों, बात यह है कि इनको पहचाने कैसे हम। जैसे कि देखिए एक शब्द लेता हूं मैंने एक शब्द लिया और महावीर, एक शब्द लिया मैंने, अच्छा, एक शब्द लिया मैंने, और एक शब्द लिया मैंने धीरे धीरे, एक शब्द लिया मैंने चलता, क्या लिया मित्रों, चलता। एक शब्द ले लिया मैंने खाता। देखिए मित्रों, बात करते हैं कि महावीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारी। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं बताता हूं मित्रों आपको, अव्यय की तरह काम करती है। किस तरीके से काम करती है, अव्यय की तरह काम करती है। इनमें क्या होता है, सिर्फ कारक के अलावा किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, कारक में बदलाव आएगा। जैसे कि मैंने कहा महावीर अच्छा लड़का है, तो ये महावीर क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया। अब मैंने कहा राम ने महावीर को मारा, अब यहाँ पे महावीर क्या हो गया, कर्म हो गया है। तो हुआ क्या मित्रों, इसमें सिर्फ कारक के रूप में बदलाव आता है, किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए, अच्छा बदलाव कैसे आता है वो बता रहा हूं। हमारी 5 व्याकरणिक कोटियां होती है, जिन पे हम आगे बात करेंगे। वो क्या करती है, हर एक शब्द के रूप को बदल देती है। तो जिस शब्द को वो बदल देती है, उनके अनुसार अगर शब्द बदल जाता है शब्द, तो वो तो क्या हो जाएगा, हमारा विकारी हो जाएगा। और जो उनके अनुसार नहीं बदलेगा, उनको कह देगा नहीं भाई मैं तो नहीं बदलूंगा, बदमाश है, नकटा है, वो तो नहीं बदलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वो अविकारी हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के, तो अच्छा, अच्छी, अच्छे बदल गए। तो ये क्या है, विशेषण भी है हमारा, तो ये तो बदल गया, ये क्या हो गया, विकारी हो गया। अब देखिए इस शब्द को और पता होना चाहिए आपको। ये और क्या है, मैंने आपको बताया भी होगा पहले, दिशावाचक है ना। राम की ओर तुम खड़े हो, है ना, उत्तर की ओर। और ये और क्या है, अन्य, भिन्न, है ना, राम और श्याम, ठीक है। तो जैसे कि इस ओर की बात करते हैं, मैंने कहा कि राम और श्याम, देखिए राम श्याम दोनों पुल्लिंग है, इस ओर में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। मैंने कहा राम और श्याम जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सीता और गीता जा रही है, देखिए जा रहा है, जा रही है, उनमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन और में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैंने कहा गायें और भैंसें जा रही है, मैंने कहा पशु और इंसान मर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, और में कोई बदलाव नहीं आ रहा मित्रों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, चाहे क्रिया बदल रही है, संज्ञा बदल रही है, सब कुछ बदल, लेकिन ये नहीं बदल रहा है। तो ये क्या हो गया मित्रों, निपात हो गया, जिसका वाक्य में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है व्याकरणिक कोटियों का। आगे देखिए, जैसे कि धीरे धीरे बात करते हैं, मैंने कहा कि कुशांत धीरे धीरे रोता है या धीरे धीरे चलता है। अब मैंने कहा कि गोविंद धीरे धीरे चलता है, मैंने कहा कि गीता धीरे धीरे चलती है, या मैंने कहा कि सीता धीरे धीरे चलती है। तो देखिए धीरे धीरे में कोई बदलाव आ रहा है क्या मित्रों, मैंने कहा बछड़ा धीरे धीरे खाता है, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे रोता है, धीरे धीरे रोती है, इसमें धीरे धीरे में देखिए कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अविकारी हो गया। अब देखिए क्रिया है ये चलता, तो देखिए राम चलता है, सीता चलती है, देखो चलता का चलती हुई ना। अब देखिए ये खाता खाती हो रहा है, तो ये क्या हो गया मित्रों, जो शब्द उन व्याकरणिक कोटियों के अनुसार बदलते हैं वो तो होते हैं हमारे विकारी, और जो नहीं बदलते वो होते हैं अविकारी। आगे हम इन पे विस्तार से बात करेंगे कि वो कौन सी व्याकरणिक कोटियां होती है जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कैसे इन शब्दों को बदलती है। कुछ देखिए मित्रों आज के प्रश्न है, उन पर बात कर लेता हूं मैं। एक देखिए मित्रों, शब्द पूछा गया है आदि, और एक पूछा गया है व्याधि। तो देखिए मित्रों, आदि और व्याधि समानार्थक शब्द भी हमारे, और इनमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, सुनने में बहुत आसपास लगते हैं, लेकिन अंतर क्या है। आदि तो होती है मस्तिष्क संबंधी बीमारी, क्या होती है, मस्तिष्क संबंधी
बीमारी। मस्तिष्क संबंधी बीमारी है वो तो क्या कहलाएगी हमारी आदि, और शारीरिक जो बीमारी है, शारीरिक बीमारी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी व्याधि। इतना ही अंतर है। देखिए मित्रों, व्याधि में हुआ क्या है, सिर्फ वी उपसर्ग जुड़ गया है और ये शब्द देखिए हमारा आदि है। हुआ क्या है, यहाँ पे ई, यहाँ पे है आ, ई और आ मिलके क्या बना या, और ये वह हो गया, यण संधि हो गई हमारी यहाँ पे। तो आदि का मतलब मस्तिष्क संबंधी बीमारी और व्याधि का मतलब शरीर संबंधी बीमारी। आगे देखिए, एक देखिए कुछ दो शब्द है हमारे पारिभाषिक शब्दावली के, वो मैं आपको बता देता हूं, लिखिएगा आप। एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है गैजेट। देखिए ADMINISTRATION। देखिए ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है मित्रों, प्रशासन। क्या होता है, प्रशासन। आजकल हर जगह हमारे ये शब्द सुनने को मिलता है कि प्रशासन की लापरवाही से ये काम हो गया, प्रशासन की लापरवाही से वो हो गया, प्रशासन की सूझबूझ से ये काम हो गया। तो मतलब प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, जो हमारी व्यवस्था को देख रेख करता है, वो हो गया प्रशासन। और एडमिनिस्ट्रेटिव ये क्या हो गया, प्रशासनिक। जैसे कि आप कहते हो IAS, तो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। अगला शब्द है गैजेट। क्या है, गैजेट, GAZETE। क्या है, GAZETE, गैजेट। गैजेट का मतलब क्या होता है, राजपत्र होता है मित्रों। क्या होता है, राजपत्र। ये देखिए हमारे अंग्रेजी का शब्द है, इसको ऐसे लिखा जाता है, और ये देखिए नुक्ता की वजह से बोलने में प्रभाव होता है। अगर नुक्ता नहीं होता तो मैं इसको पढ़ता गजट, अब इसको मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, गजट। ठीक है मित्रों, तो ये गजट है जिसका मतलब होता है राजपत्र। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना अगर सरकार देगी तो वो इससे गैजेट में ही प्रकाशित होगी, यानी राजपत्र में प्रकाशित होगी। तो वो एक प्रशासनिक कार्यालय का अखबार होता है जिसे कहते हैं राजपत्र। एक मित्रों देखिए कुछ शब्द पूछे गए हैं, किसी ने पूछा है कि इनमें क्या अंतर है और ये ऐसा क्यों होता है। शब्द है अनुग्रह। क्या है मित्रों, शब्द है अनुग्रह, और किसी ने कहा है कि ये ऐसा क्यों बन जाता है। एक शब्द पूछा गया है, ये क्या है, दृष्टा और दृष्टि। देखिए मित्रों क्या होता है, और भी कुछ शब्द बताऊंगा मैं आपको इसके साथ साथ में। ये शब्द है हमारा अनुग्रह, बिल्कुल सही शब्द है, ग्रह शब्द है और अनु उपसर्ग लगा, इसमें मूल शब्द ग्रह है। अब हुआ क्या मित्रों, इसमें ईट प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, ईट प्रत्यय। एक नियम बता देता हूं मैं आपको, विशेष रूप से जो आरएस की मुख्य परीक्षा होती है उसमें शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न आते हैं, और वो 2 नंबर हमें वहां पे महत्वपूर्ण तरीके से प्राप्त करने होते हैं। उनमें प्रश्न आता है शब्द शुद्धि के माध्यम से। तो देखिए शब्द शुद्धि का प्रश्न है, क्या होता है मित्रों, ई और ईट, ये 2 हमारे प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ये जब भी ऐसे शब्दों के साथ में जुड़ते हैं जिनमें क्या होता है, र होता है। क्या होता है, र होता है। तो जब इस रे के साथ में, रे वाले शब्दों के साथ में ये ई और ईट जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका उच्चारण अवश्य रे का क्या बन जाता है मित्रों, री बन जाता है। क्या बन जाता है, री बन जाता है। तो देखिए अनुग्रह शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या लगा है मित्रों, ईट प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, ईट प्रत्यय लगा है। तो देखिए होना तो ये चाहिए था अनुग्रहित, लेकिन हुआ क्या है, अनुग्रहित। अब बुजुर्गों ने पढ़ लिया जो पढ़ लिया, उसी के अनुसार उच्चारण के अनुसार भाषा बनी है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अनुग्रहित। शब्द शुद्धि में प्रश्न पूछा जाएगा, ये दे दिया और ये दे दिया आपको। अधिकांश हम क्या करते हैं, इसको सही कर देते हैं। मित्रों ये सही नहीं है, ये तो गलत है, ये गृह नहीं है, ग्रह है, अनुग्रह है। और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इस ईट प्रत्यय के कारण रे री में बदल गया है। तो ये शब्द सही है, ये शब्द भी सही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हो अनुग्रहित को, तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा।
तो मित्रों ध्यान रखें, अनुग्रहित नहीं होगा, ईत प्रत्यय लगने की वजह से क्या हो गया, वह री में बदल गया। अगला देखिए दृष्टा शब्द है, दृष्टा मतलब देखने वाला, है ना, जैसे कि हम ब्रह्मा के लिए उपयोग में लेते हैं। तो दृष्टा में क्या हुआ, ई प्रत्यय लगी, क्या लगा मित्रों, ई प्रत्यय लगा, तो क्या हो गया दृष्टा का, ये देखिए आ हट गया, आ हटने पर ई लगा, तो होना तो ये चाहिए था दृष्टि, तो ये क्या हो गया, द्र नहीं हो गया, दृष्टि हो गया। क्या हो गया मित्रों, दृष्टि। रे किस में बदल गया, री में बदल गया। और भी ऐसे कुछ शब्द है, देखिए मैं आपको अवगत करवाता हूं उनसे। जैसे कि देखिए एक शब्द है जागृत, संग्रह, अधिग्रह। होगा क्या मित्रों, देखिए जागृत है, इसमें ई प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, ई प्रत्यय, और ये क्या बन जाएगा, जागृति बन जाएगा। संग्रह है, देखिए इसमें देखिए क्या लग रहा है, ईत प्रत्यय लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, संग्रहित। इसमें क्या हो जाएगा, शब्द अधिग्रह, क्या होगा, वही ग्रह अधि, आगे देखिए इसमें अधि उपसर्ग है हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका, अधिगृहित। तो मित्रों ये ध्यान रखने की बात है, हमारे शब्द शुद्धि में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो कुछ भी समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार भी कोई भी हिंदी से संबंधित परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यथासंभव उसका उत्तर दूंगा। नमस्कार।